नमस्कार। ज्ञान के इस विशेष मंथन में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पे उतर रहे हैं जिसका स्रोत है आध्यात्मिक वर्षा। ये एक आप कह सकते हैं गूढ़ और बृहद संकलन है जिसे कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी ने बड़े परिश्रम से तैयार किया है। तो चलिए सीधे चलते हैं कुरुक्षेत्र। सोचिए वो मैदान, इतिहास बदलने वाला है, युद्ध बस शुरू होने ही वाला है, सेनाएं आमने सामने हैं और बीच में अपने रथ पर हैं महारथी अर्जुन। वही अर्जुन जो अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं, पर इस वक्त वो एक अजीब सी मानसिक और भावनात्मक कश्मकश में है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय श्लोक 28 पर ध्यान देंगे। ये वो श्लोक है जहां अर्जुन का विषाद, उनका वो गहरा दुख साफ नजर आता है। तो आइए खोलते हैं इसे, देखते हैं कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे लिए और हाँ, मानव कल्याण के लिए क्या मायने रखता है। सबसे पहले वो श्लोक सुनते हैं जिसने अर्जुन की उस बेचैन हालत को शब्द दिए हैं। जरा ध्यान से सुनिए। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। 28। अब इसके एक एक शब्द का मतलब समझते हैं ताकि भाव और साफ हो जाए। अर्जुन उवाच मतलब अर्जुन ने कहा, दृष्टवा देखकर, इमम इस या इन, स्वजनम अपने लोगों को, अपने परिवार वालों, प्रियजनों को, कृष्ण ये तो जाहिर है हे कृष्ण, युयुत्सुम जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, लड़ने को तैयार हैं, समुपस्थितम सामने खड़े हैं, उपस्थित हैं, सीदंती ये महत्वपूर्ण है, शिथिल हो रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, जैसे बैठते जा रहे हैं, ममा मेरे, गात्राणी अंग मतलब हाथ पैर पूरा शरीर, मुखम मुंह, च और परिशुष्यति सूख रहा है, बिल्कुल सूख रहा, बिल्कुल। तो अगर सरल शब्दों में कहें, अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, अपने ही इन कुटुंबियों को जो युद्ध के लिए इतने उत्सुक हैं, अपने सामने खड़ा देखकर मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं और मेरा मुंह एकदम सूखता जा रहा है। और इसका जो प्रसंग है वो बड़ा ही नाटकीय है। कृष्ण सारथी हैं और वो रथ को ठीक दोनों सेनाओं के बीच ले आए हैं। अर्जुन सामने देखते हैं, कौन है? पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अपने भाई, बेटे, पोते, दोस्त, ससुर, सब युद्ध के लिए तैयार। जिनसे स्नेह था, सम्मान था, आज वही मारने मारने को तैयार हैं। ये देखना अर्जुन जैसे योद्धा को भी हिला देता है। और शरीर पर असर देखे, अंग कांप रहे हैं, शक्तिहीन महसूस हो रहा है, गला सूख रहा है। लेकिन इस श्लोक का मतलब सिर्फ ये बताना नहीं है कि अर्जुन शारीरिक रूप से कैसा महसूस कर रहे थे। ये उनके विषाद योग को दिखाता है। वो गहरा दुख, मोह, भ्रम, अंदर की उथल-पुथल, उसकी ये चरम सीमा है। ये दिखाता है कि कैसे एक महान योद्धा भी कर्तव्य यानी धर्म और मोह यानी अपनों के प्रति लगाव, इसके बीच फंसकर कमजोर पड़ सकता है। उनका ये शारीरिक रूप से टूटना बताता है कि मन की उथल-पुथल तन पर कितना गहरा असर डालती है। और यही विषाद, यही पीड़ा आगे चलकर भगवद गीता के ज्ञान का आधार बनती है। शायद ये न होता तो गीता का उपदेश भी न होता। हाँ, ये तो हुई सीधी व्याख्या और उसका प्रसंग। पर जैसा होता है गहरे ग्रंथों के साथ, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। इस एक श्लोक में न जाने कितने अर्थ छुपे हैं। सदियों से विद्वानों ने इस पर सोचा है ना? निश्चित रूप से अलग अलग आचार्यों ने, भाष्यकारों ने इसे अपने अपने नजरिए से देखा है और हर नजरिया एक नई बात सामने लाता है। जैसे सबसे पहले अगर हम आदि शंकराचार्य को देखें, वो अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक हैं। उनके अनुसार अर्जुन के इस दुख का मूल कारण है अविद्या, अज्ञान। अविद्या? किस तरह का अज्ञान? आत्मा और शरीर के फर्क को न समझना। अर्जुन अपने रिश्तेदारों के नाशवान शरीरों को देखकर दुखी हो रहे हैं। वो ये भूल गए हैं कि आत्मा तो अमर है, अविनाशी है। उनके जो शारीरिक लक्षण है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, ये इसी भ्रम का नतीजा है कि हम खुद को और दूसरों को सिर्फ शरीर मानते हैं, देहात्म बुद्धि जिसे कहते हैं। जब तक ये भ्रम है तब तक नष्ट होने का डर, मोह, दुख ये सब बना रहता है। अच्छा, तो शंकराचार्य के हिसाब से ये शारीरिक कमजोरी असल में एक गहरी भूल का लक्षण है, आत्मा को भूलकर शरीर से चिपके रहने का। लेकिन क्या इसे सिर्फ अज्ञान कह देना अर्जुन की उस पीड़ा को, अपने लोगों को खोने के उस वास्तविक डर को कुछ कम नहीं कर देता? ये सवाल बहुत वाजिब है।
देखिए, शंकराचार्य जब अज्ञान कहते हैं तो उनका मतलब ये नहीं कि अर्जुन का दर्द नकली था। दर्द तो बहुत असली और गहरा था, लेकिन वो उस दर्द की जड़ की तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये दर्द उसी स्तर पर पैदा होता है जहां हम सच्चाई के सिर्फ एक हिस्से को, यानी शरीर को, पूरी सच्चाई मान लेते हैं। जब ज्ञान आता है, आत्मा का सच समझ आता है, तब भी दुनिया के दुख आते हैं, पर वो इंसान को इस तरह पूरी तरह से तोड़ नहीं देते जैसे अर्जुन को तोड़ रहे थे। तो वो पीड़ा को नकार नहीं रहे हैं, बल्कि उसके मूल आध्यात्मिक कारण और समाधान की ओर संकेत कर रहे हैं। अब अगर स्वामी विवेकानंद के नजरिए से देखें तो वो इसे एक गहरे आंतरिक संघर्ष की तरह देखते हैं। आंतरिक संघर्ष किसके बीच? व्यक्ति के सामाजिक बंधन, मतलब स्वजन, अपने लोग, और उसका नैतिक कर्तव्य या वर्णाश्रम धर्म, इसके बीच। अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनका धर्म है अन्याय के खिलाफ लड़ना, पर उनका अपना मोह, उनका लगाव उन्हें इस कर्तव्य से पीछे खींच रहा है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जीवन में कोई भी बड़ा काम करने के लिए, समाज सुधार हो, देश बनाना हो या आध्यात्मिक तरक्की हो, अक्सर हमें ऐसे मोह के बंधन काटने पड़ते हैं। यही संघर्ष तो चरित्र की असली कसौटी है। हाँ, ये कर्तव्य और मोह का संघर्ष तो हम सब शायद महसूस करते ही अपनी जिंदगी में कभी ना कभी, छोटे या बड़े पैमाने पर। ये बात तो बहुत रिलेटेबल लगती है। बिल्कुल। अब देखिए स्वामी चिन्मयानंद की व्याख्या। वो इसमें मानवीय दुर्बलता का एक बहुत मार्मिक चित्रण देखते हैं। वो कहते हैं कि अर्जुन के दिल की नरमी, उनकी करुणा, ये अपने आप में बुरे गुण नहीं है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन उस वक्त युद्ध भूमि में जब एक बड़ा मकसद सामने है, धर्म की स्थापना, तब यही नरमी और मोह उनके लिए कमजोरी बन जाते हैं। कमजोरी कैसे? क्योंकि ये उन्हें उनके लक्ष्य से भटका रहे हैं, उन्हें कर्तव्य से विमुख कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भावनाएं खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, बल्कि समय, जगह और हालात के हिसाब से उनका सही या गलत होना तय होता है। सही समय पर सही भावना और गलत समय पर गलत भावना से ऊपर उठ जाना, यही तो विवेक है। यानी नरमी भी अगर गलत वक्त पर हावी हो जाए तो वो रुकावट बन सकती है। ये भी सोचने वाली बात है। और फिर हैं स्वामी अड़गानंद जी, यथार्थ गीता वाले। वो ऐसे अहंकार के क्षय की शुरुआत की तरह देखते हैं। अर्जुन के शब्दों पर ध्यान दीजिए, मम गात्राणि, मेरे अंग, मम मुखम, मेरा मुख। ये जो मैं और मेरा का भाव है, ममत्व या अहंकार जिसे कहते हैं, स्वामी जी के अनुसार यही सारे दुखों की जड़ है। अर्जुन का दुख इसी अपनेपन के भाव से, इसी मैं मेरे से निकला है कि ये मेरे लोग हैं, मैं इन्हें कैसे मारूं। उनका ये टूटना, ये शारीरिक और मानसिक पतन असल में उस अहंकार के टूटने की प्रक्रिया की शुरुआत है। जब तक ये मैं और मेरा मजबूत है, तब तक परमात्मा का ज्ञान यानी गीता दिल में उतर नहीं सकता। ये अहंकार का ढहना जरूरी था ताकि कृष्ण के उपदेश के लिए जमीन तैयार हो। कमाल है, एक ही श्लोक और इतने गहरे, इतने अलग अलग पहलू। शंकराचार्य अज्ञान पर जोर दे रहे हैं, विवेकानंद कर्तव्य और मोह के संघर्ष पर, चिन्मयानंद मानवीय दुर्बलता और भावनाओं के सही प्रयोग पर, और स्वामी अड़गानंद अहंकार के टूटने की शुरुआत बता रहे हैं। ये सब मिलकर अर्जुन की उस उलझी हुई मनस्थिति की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आज की हमारी इस भागदौड़ वाली जिंदगी में इस पुराने ज्ञान का क्या काम है? ये मानव कल्याण से कैसे जुड़ता है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि आज जिंदगी में तनाव है, दुविधाएं हैं, नैतिक संघर्ष है, ये सब बहुत बढ़ गया है। हम इसे कम से कम 3 स्तरों पर देख सकते हैं: मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, और तीनों ही मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। देखिए, अर्जुन के लक्षण क्या थे? अंग शिथिल होना, कांपना, मुंह सूखना, पसीना आना, दिल की धड़कन बढ़ना। आज की मेडिकल साइंस में ये सब किसके लक्षण हैं? तीव्र तनाव, चिंता, घबराहट, पैनिक अटैक के। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसे ही लक्षण हैं। सोचिए, जब कोई बड़ी चुनौती सामने आती है, इम्तिहान, इंटरव्यू, स्टेज पर बोलना, कोई बड़ा फैसला लेना, या कोई ऐसी मुश्किल जहां सही गलत समझ ना आए, तो हमारा शरीर और मन बिल्कुल ऐसी ही प्रतिक्रिया दे सकता है। तो ये श्लोक
सबसे पहले तो हमें ये स्वीकार करने में मदद करता है कि भाई ऐसा महसूस करना स्वाभाविक है, ये कोई कमजोरी नहीं, अर्जुन जैसे योद्धा को भी हुआ। पर जरूरी क्या है? इन लक्षणों को पहचानना, समझना और फिर इनसे ऊपर उठना। इनमें फंसकर अपने लक्ष्य से हट जाना वो हल नहीं है। ये समझ हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, हमें अपनी भावनाओं का गुलाम बनने से रोकती है, और ये बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। वो ये समझना कि तनाव के शारीरिक लक्षण स्वाभाविक हैं, ये शायद पहला कदम है इनसे निपटने का। ये जानना ही अपने आप में राहत दे सकता है कि हम अकेले नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब दूसरा स्तर देखिए, सामाजिक स्तर पर। अर्जुन की मुख्य लड़ाई स्वजन को लेकर थी। अपनों के खिलाफ कैसे लड़ें? आज समाज में भी ये स्थिति खूब दिखती है। सोचिए, कोई समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहे, या किसी गलत परंपरा का विरोध करे, या ऑफिस में गलत काम में साथ देने से मना कर दे, तो सबसे पहला विरोध कहाँ से आता है? अक्सर अपनों से ही। परिवार, दोस्त, साथ काम करने वाले। बिल्कुल। उन्हें डर लगता है, रिश्ते बिगड़ेंगे, समाज क्या कहेगा, हम अकेले पड़ जाएंगे। ये श्लोक हमें सोचने पे मजबूर करता है कि स्वजन की परिभाषा क्या है। सिर्फ खून के रिश्ते या सत्य, न्याय, धर्म के आधार पर बने रिश्ते ज्यादा अहम हैं। ये सिखाता है कि नैतिक मूल्यों का पालन, धर्म का पालन, ये व्यक्तिगत मोह और सामाजिक दबावों से ऊपर होना चाहिए। जब लोग ये हिम्मत दिखाते हैं, तभी एक स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज बनता है, और यही तो सामूहिक मानव कल्याण की बुनियाद है। और तीसरा, आध्यात्मिक स्तर पर ये श्लोक हमें एक बहुत गहरा संदेश देता है, शरीर बोध से ऊपर उठकर आत्मबोध की ओर जाने का। जब तक हम खुद को सिर्फ ये नाशवान शरीर और इससे जुड़े रिश्ते, मैं फलां का बेटा, फलां की पत्नी, मानते रहेंगे, तब तक अर्जुन की तरह दुख, डर, मोह, हानि के भय से घिरे रहेंगे। क्योंकि शरीर और सांसारिक रिश्ते तो बदलते रहते हैं, नष्ट होते हैं, अनित्य हैं। आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम ही इस भ्रम को तोड़ना है कि मैं सिर्फ ये शरीर हूँ। अपनी असली पहचान को आत्मा के रूप में जानना, जो अमर है, बदलती नहीं, परमात्मा का अंश है। यही समझ हमें सच्ची शांति, निडरता और समता दे सकती है। जब व्यक्ति आत्मस्थित हो जाता है, तो बाहर की परिस्थितियां उसे अर्जुन की तरह हिला नहीं पाती। ये आत्मज्ञान ही परम मानव कल्याण का आध्यात्मिक आधार है। ये बातें युवाओं के लिए भी कितनी प्रेरणादायक हो सकती हैं। अक्सर युवा खुद को अर्जुन की जगह पाते हैं। करियर की दुविधा, रिश्तों के उलझने, नैतिक कश्मकश। उन्हें लगता है कि शायद वो ही इतने परेशान और डरे हुए हैं। इस श्लोक और इसकी व्याख्या से कम 3 बातें तो वो सीख ही सकते हैं। पहली, कि दुविधा और डर लगना स्वाभाविक है। अगर अर्जुन जैसा योद्धा भी विषाद में डूब सकता है, तो आम इंसान के लिए ऐसा महसूस करना नॉर्मल है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल। दूसरी, कि लक्ष्य पाने के लिए भावनात्मक मजबूती चाहिए। अर्जुन का मोह उनके धर्म पालन में रुकावट बन रहा था, तो युवाओं को सीखना होगा कि अपनी भावनाओं को समझें, स्वीकारें, पर उन्हें अपने सही फैसलों और लक्ष्यों के आड़े ना आने दें। इमोशनल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। सही। और तीसरी और शायद सबसे अहम, मदद मांगने में झिझकना नहीं चाहिए। जब अर्जुन बिल्कुल भ्रमित और निराश हो गए, तो उन्होंने हथियार डालकर कृष्ण की शरण ली, उनसे रास्ता पूछा। वैसे ही जब युवा दुविधा में हो, तो उन्हें अपने टीचर, माता-पिता, भरोसेमंद दोस्त या गुरु से सलाह लेने में, अपनी परेशानी बताने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। सही मार्गदर्शन अंधेरे में रोशनी का काम करता है। आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला। और ये सारी गहरी समझ हमें कहीं से भी नहीं, बल्कि प्रामाणिक स्रोतों से मिलती है। ये जो व्याख्याएं हमने डिस्कस की, ये गीता प्रेस गोरखपुर के प्रकाशन, आदि शंकराचार्य का शांकर भाष्य, स्वामी विवेकानंद साहित्य, स्वामी चिन्मयानंद की होली गीता और स्वामी अड़गानंद जी की यथार्थ गीता जैसे मान्य ग्रंथों पर आधारित हैं। इन्होंने पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया है। अब जरा ये देखें कि इस एक श्लोक की समझ का हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। मानव कल्याण की दृष्टि से ये क्यों महत्वपूर्ण है? पहला, खुद की जिंदगी पर, व्यक्तिगत कल्याण। ये श्लोक हमें आत्मनिरीक्षण मतलब इंट्रोस्पेक्शन के लिए प्रेरित करता है। हमें रुककर सोचना चाहिए, मेरा मोह किन चीज़ों से है,
किन लोगों से, किन विचारों से, कौन सी बातें मुझे अर्जुन की तरह शिथिल कर देती हैं, मेरा मुंह सुखा देती हैं। जब हम अपने इन इमोशनल ट्रिगर्स को, अपनी कमजोरियों को, अपने मोह के दायरे को पहचान लेते हैं, तभी हम उनसे होशपूर्वक निपटने की कोशिश कर सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस हमें ज्यादा संतुलित और मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। खुद को समझना, ये पहला कदम है। दूसरा, पारिवारिक जीवन पर पारिवारिक कल्याण। ये हमें प्यार और अंधे मुंह में फर्क सिखाता है। परिवार से प्यार करना, देखभाल करना, ये जरूरी है, स्वाभाविक है। लेकिन अगर परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर है, कुछ गलत कर रहा है, तो मोह में उसका साथ देना या उसकी गलती छुपाना, ये सच्चा प्यार नहीं, ये अंधा मोह है। सच्चा प्यार और कर्तव्य तो इसी में है कि उसे सही रास्ता दिखाया जाए, भले ही वो उस वक्त कड़वा लगे। इसी से परिवार का और सबका भला होता है। बात तो सही है, मुश्किल होता है पर। हाँ, मुश्किल होता है। और तीसरा, समाज, देश और दुनिया के स्तर पर सामाजिक और वैश्विक कल्याण। इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश है धर्म की रक्षा। यहाँ धर्म का मतलब पूजा पाठ नहीं, बल्कि सत्य, न्याय, नैतिकता, अपना कर्तव्य। जब समाज में, देश में या दुनिया में कहीं भी अन्याय, अधर्म, भ्रष्टाचार बढ़ रहा हो, तो एक जागरूक नागरिक का फर्ज है कि वो उसके खिलाफ खड़ा हो, भले ही इसके लिए उसे अपने ही लोगों, ताकतवर गुटों या सिस्टम का विरोध क्यों ना करना पड़े। यह आसान नहीं होता। इसमें अर्जुन जैसी ही पीड़ा और संघर्ष झेलना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी हिम्मत से ही एक न्याय वाला, नैतिक समाज बनता है, जो आखिरकार एक मजबूत देश और शांतिपूर्ण दुनिया बनाने में मदद करता है। यही तो असली मानव कल्याण है। सर्वे भवन्तु सुखिना। इस बात को और साफ करने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं रोजमर्रा की जिंदगी से। मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं और देखते हैं कि आपका एक साथी, जो अच्छा दोस्त भी है, कंपनी के नियमों के खिलाफ कुछ गलत कर रहा है। शायद छोटी मोटी हेराफेरी। अब आपके मन में कश्मकश होती है। शिकायत की तो दोस्ती गई, शायद वो बदला ले, माहौल खराब हो, मन भारी हो जाता है। आप अजीब महसूस करते हैं, शायद बॉस से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ये तो अक्सर होता है। जाहिर है ये अर्जुन की स्थिति जितनी गंभीर नहीं है। उनकी लड़ाई तो धर्म अधर्म की थी। लेकिन ये छोटा सा उदाहरण भी दिखाता है कि कर्तव्य, सही काम और लगाव, दोस्ती का संघर्ष हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कैसे आता है। अर्जुन का श्लोक हमें याद दिलाता है कि ऐसे पलों में सही चुनना कितना जरूरी है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। तो आज की इस गहन चर्चा का सार क्या निकलता है? अर्जुन का ये 28वां श्लोक हमें एक सच्चाई सिखाता है कि जीवन के कुरुक्षेत्र में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर बाहर नहीं, अपने अंदर होती है। हमारा अपना मन, हमारी भावनाएं, हमारा मोह, हमारा डर, हमारी पुरानी आदतें, यही हमारे सबसे बड़े स्वजन और सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। शरीर का ढीला पड़ना, मुंह सूखना, ये सिर्फ शारीरिक लक्षण नहीं, ये हमारे अंदर के गहरे संघर्ष और कश्मकश के बाहरी निशान हैं। इन निशानों को पहचानना, उन्हें स्वीकार करना, यही समाधान की तरफ पहला कदम है। और अंतिम पर सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि ऐसे गहरे दुख और संघर्ष के पलों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब हमारे गात्र सीधे और मुख सूखे, जब रास्ता बिल्कुल अंधेरा लगे, तो हमें अर्जुन की तरह ही विवेक जगाकर सही ज्ञान और मार्गदर्शन की तलाश करनी चाहिए। याद रखिए, अर्जुन का ये विषाद उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि ये उस परम ज्ञान यानी भगवत गीता के उपदेश का कारण बना। यही गहरा दुख, यही तीव्र संघर्ष उन्हें सत्य की खोज की ओर ले गया। अगर वो इस विषाद से गुजरते ही नहीं, तो शायद उस दिव्य ज्ञान के लायक भी न बन पाते। ये समझना हम सबको जीवन की बड़ी से बड़ी चुनौतियों और संकटों का सामना करने की ताकत देता है, और हमें याद दिलाता है कि कई बार गहरी निराशा के अंधेरे से ही उम्मीद और ज्ञान का सूरज निकलता है। यही समझ सही मायनों में मानव कल्याण का रास्ता खोलती है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आप सोच सकते हैं। अगर अर्जुन की तरह हमें भी अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में अपने ही स्वजनों से लड़ना पड़े, मतलब अपनी ही गहरी बैठी कमजोरियों से, अपने पुराने नकारात्मक विचारों से, अपने डर से या समाज की उन गलत धारणाओं से जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो क्या हम उस पल धर्म यानी सत्य, न्याय और नैतिकता के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत जुटा पाएंगे? इस बेहद ज्ञानवर्धक और प्रेरक चर्चा के लिए हम एक बार फिर कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित अद्भुत ग्रंथ आध्यात्मिक वर्षा के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिसने हमें ये दिशा दिखाई। जय श्री कृष्ण।